आदाब। खबरनामे में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में जदीद तरीन ज़ैर आब मवासलाती केबल निज़ाम का आगाज़ किया जो इंडोमान निकोबार जज़ायर को बकिया मुल्क के साथ जोड़ेगा। उन्होंने भारत के जरिए तैयार किए गए इस मुनफरिद और सबसे तवील ज़ैर आब केबल निज़ाम को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौम के नाम वक्फ किया। सरकारी मिल्कियत के इदारे BSNL चेन्नई से मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम इलाके इंडोमान निकोबार तक 2300 किलोमीटर तवील ज़ैर आब ये केबल्स बिछाई है। इन केबल के जरिए जिन इलाकों को जोड़ा जा रहा है इनमें राजधानी पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल इंडोमान का निकोबार, कमोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत शामिल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 1 लाख करोड़ रुपए के ज़राअत के बुनियादी ढांचे का फंड शुरू करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है, जिसे काबीना की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने ज़राअत के सेक्टर और दिही इलाकों की तरक्की के लिए PM किसान के तहत 17,000 करोड़ रुपए 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खातों में मुंतकिल करने के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अमित शाह ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि ज़राअत के बुनियादी ढांचे का फंड कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे कई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स की तश्कील में तेजी लाएगा, जिससे किसान अपनी पैदावार की सही कीमत हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और दिही मईशत भी मुस्तहकम होगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ज़रई सनअतकारों, स्टार्टअप्स, ज़रई तकनीकी इदारों और काश्तकारों के लिए ज़रई बुनियादी ढांचे से मुतालिक फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के सरमाया की दस्तयाबी की सहूलियत का आगाज़ किया था। ये तकरीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनाकिद की गई थी, जिसमें मुल्क भर से लाखों किसानों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस के 507 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं, जिससे कोविड-19 के पॉजिटिव मामलात की तादाद 24,897 तक पहुंच गई है। कल सामने आने वाले मुस्बत मामलात में से 129 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं, जबकि 378 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन के साथ है। इस दौरान 336 कोविड मरीज शिफायाब भी हुए हैं, जिनमें से 74 को जम्मू जबकि 262 को कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया है। कल जारी किए गए मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक्टिव मामलों की तादाद 7,422 है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 13 अफराद के फौत होने के साथ ही मरने वालों की कुल तादाद 472 तक पहुंच गई है। मुल्क में कल एक ही दिन में कोविड-19 के 64,399 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जो अब तक एक ही दिन में मुस्बत मामलात की सबसे ज़्यादा तादाद है, जिसकी वजह से मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरा अफराद की कुल तादाद 21 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 43,379 तक पहुँच गई है। इस दौरान मजीद 861 मरीज फौत हो गए हैं। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोविड-19 के एक्टिव मामलात की तादाद 6,28,747 है। इस दौरान मुल्क में कल कोविड-19 के 7,19,364 टेस्ट कराए गए, जो एक बड़ी कामयाबी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,879 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। इस तरह अब तक सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 14,80,884 तक पहुंच गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने श्रीनगर में स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेंटर के क़याम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार SAT सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों को आला दर्जे के मुकाबले जाती इम्तिहानात में शामिल होने का मौका फराहम होगा। मुशीर मौसूफ ने कहा कि इसकी बदौलत तालिब इल्मों का वक्त और पैसा भी बच जाएगा, जो उन्हें मुल्क के दीगर इलाकों में इस इम्तिहान के सिलसिले में सफ़र करने में खर्च करना पड़ता था। मुशीर ने दिल्ली पब्लिक स्कूल इंतजामिया की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने SAT मरकज़ के लिए जगह फराहम की, जिससे तालिब इल्मों को फ़ायदा पहुँचेगा। भारतीय फौज ने पुंछ जिला के कृष्णा घाटी सेक्टर में कल मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक दरअंदाजों का एक ग्रुप सरहद के इस पार दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम मुस्तैद भारतीय फौजों ने इन मिलिटेंटों को वापस भागने पर मजबूर किया, जबकि जगह पर कुछ असलहा भी बरामद किया गया है। इस दौरान भारत और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान पुंछ जिला के शाहपुर, केरनी और कृष्णा घाटी सेक्टरों में फायरिंग का तबादला होने की इत्तला है। दिफाई तर्जुमान कर्नल देविंदर आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने कल शाम इन इलाकों में छोटे और भारी हथियारों से फायरिंग और शेलिंग की, जिसका भारतीय फौज ने भी माकूल जवाब दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।